बाबू बर्थडे टू यू, मेरा सोना बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपने बच्चों के लिए लंच बना के उनके टिफ़िन बॉक्स मैंने रेडी कर दिए हैं। और बस अभी आसी का मैं यहाँ पर चोटी कर रही हूँ और आसी अपना नाश्ता कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर घर में कुछ भी नहीं रहता है तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे सुबह अगर कुछ नहीं रहता है हल्का फुल्का खाने का, तो जो मैं लंच के लिए बनाती हूँ वही थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। फिर सुत गया। बस उठा नहीं। नहीं उठेगा। अच्छा रख दो, वहीं पर रख दो, उठा मत, अभी काम है। फेंक दिया, कार्ड फेंक दिया। हेलो हेलो हेलो। आ हैप्पी बर्थडे मेरा बाबू। में रख के दिए, देख रही है पूरा ही टेप उप साट के बाद दिखाइए का बनाइए, तो नहीं देखते हैं। यही वाला रात में बना रही थी। अरे बाबा, अरे वाह, इधर हैप्पी बर्थडे माय यू। मैं अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देती हूँ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। दीदी दिया, दीदी लो, पहला गिफ्ट तुम्हारा दिया। फिर ये दीदी को दे रहा है वापस। तुम्हारा ये तुम्हारा ये तुम्ही को दे रहा है वापस। हम बोले ना दीदी दिया, दीदी हाँ, दीदी ये दीदी तुमको दिए, तुमको रखना है ये। लो, तुमको रखना है, तुम्हारा हो गया ये, खेलो इससे। बाबू बोलो थैंक यू। बाबू बाय कर दो, टाटा कर दो। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आसी ने ये बनाया। वो तो समझता नहीं है लेकिन हम समझते हैं। और मैं ना रात में देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि अपना वो कुछ ड्राइंग कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और अयांश नहा धो के तैयार हो गया है। मैंने उसको नए कपड़े पहना दिए हैं और ये कपड़े मेरे मम्मी पापा ने दिया है। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और सबसे पहले कुछ भी मतलब, जैसे कि हम तो इंसान हैं, लेकिन हम जिसको भी मानते हैं अपने श्रद्धा से उनको एक बार याद करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें जो मिला है हम उसी में खुश रहें। और मैं जा रही हूँ मंदिर और मैं भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और आज बहुत शुभ दिन है, मेरे अयांश का जन्मदिन है। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए मैं आ गई हूँ। और ये मंदिर में आ गई हूँ, ये हमारे यहाँ का वैष्णो देवी मंदिर है। और अक्सर मैं यहाँ पर आया करती हूँ ऐसे शुभ अवसर पे, अगर जन्मदिन हो या फिर मेरी एनिवर्सरी होती है और या फिर कभी भी आने का मन करता है तब मैं आ जाती हूँ। और मतलब कि मुझे विश्वास है इन सब चीज़ों में, मुझे श्रद्धा है और मैं बहुत मानती हूँ और इस मंदिर में मैं बराबर आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हाथ धो लिया है सबसे पहले। और अभी यहाँ मंदिर के बाहर ही प्रसाद वगैरह मिलता है, तो मुझे यहाँ से प्रसाद, फूल और जो भी चीज़ें पूजा की है, जैसे दीपक हो गया, अगरबत्ती हो गया, श्रीफल हो गया और एक चुनरी हो गया माता रानी का, तो वो सब मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। और मुझे ना मंदिर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पहले मैं बच्चों को रेडी की, उसके बाद ना हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है, मतलब रात भर बारिश हुई है।
पियो पियो पियो। आज इसका बर्थडे है। उसका नाम क्या है? आयान। नाम का सुख शांति आपको मनोकामना पूर्ण। जन्मदिन गणनाथ मेरे श्रीफल जय जन्मदिन गणनाथ मेरे श्रीफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं अभी दीपक दिखाने जा रही हूँ और मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए और बस मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे आयांश पर भी और मेरे परिवार पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर लिया है और आप सभी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये मंदिर में आप अगर मेरे शुरू से वीडियो देखते हैं ना तो जब मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किया था तो स्टार्टिंग से आपको ये मंदिर आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलता होगा। और मैं शादी जब से मेरी हुई है ना तब से मैं अपने शादी की सालगिरह में भी इस मंदिर में आती हूँ और माता रानी पे मुझे बहुत विश्वास है। तो यहाँ पर देखिए आयांश कैसे खेल रहा है मंदिर में और वो ना खेलते खेलते में उसने परिक्रमा कर ली। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैंने भी परिक्रमा कर ली। उसके बाद देखिए मैंने जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था उसे मैंने ले लिया है पंडित जी से। और उसके बाद बस अभी मैं जा रही हूँ और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। अभी खाली है, वैसे सुबह के टाइम जब होता है 7:30 बजे आरती होती है सुबह 8:30 बजे तक, मतलब बहुत भीड़ रहता है। तो उसके बाद ये थोड़ा खाली रहता है, पर मंदिर में आने के बाद ना बहुत मन को सुकून मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं आयांश के लिए केक ऑर्डर देने के लिए। यहीं पर ही है एक केक का शॉप, तो वहीं पर हम लोग जाएंगे। हमने केक का ऑर्डर दे दिया है, अब हम लोग घर जा रहे हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग मंदिर के बाहर है। अभी मेरे हस्बैंड कुछ काम से गए उधर और यहाँ पर देखिए बाबू खेल रहा है और आप सब मेरे बाबू को आशीर्वाद दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए थे और मेरे पापा में हम लोग के साथ मंदिर नहीं गए थे, वो रास्ते में ही उतर गए थे। वो मेरी दीदी भी यहीं पर रहती है जहाँ मैं रहती हूँ उसी गांव में, तो फिर उनसे मिलने के लिए गए थे उनके घर पर। और मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी मेरे भाई के घर से। फिर वो ना एक दिन रही थी, उसके बाद फिर से मेरे भाई के घर में चली गई थी और आज शाम को मेरी मम्मी अभी आएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई अपने लिए, क्योंकि मैं मंदिर से आई तो मैं कुछ भूख लग गई थी और अभी ना 10:30 ऐसे करीब हो गए थे। यहाँ पर देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है और ना मेरा पूरा घर गीला हो गया है। और ना बरसात में मेरा घर किचकिच हो ही जाता है। अगर बारिश ऐसे रुकती है तो फिर सूख जाता है, लेकिन ऐसे आज ना रात से ही हो जा रही है। और ना जब मेरा घर ऐसे किचकिच रहता है ना तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है, क्योंकि पैर तो हमेशा गीले ही रहते हैं। इसी वजह से मैं घर का जो मेरा चप्पल है वो मैं हमेशा पहन के रहती हूँ, लेकिन ना फिर भी उतनी आदत नहीं है। मैं घर में बहुत कम ही चप्पल पहनती हूँ, विंटर में ही सिर्फ, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी जल्दी, मैं लेट गई थी। आयांश को सुलाने के लिए गई तो मुझे भी नींद लगने लगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी थोड़ा सा भी लेटती हूँ ना तो शरीर में आलस आ जाता है और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। इसी वजह से ना मैं सोई नहीं, मैं फिर किचन में आ गई। उसके बाद मैं अपने किचन के मेरे कुछ बर्तन थे पड़े हुए, उसे मैंने सोचा कि पहले धो लेती हूँ। सब्जी मैंने कट कर लिया है और अभी मैं दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ। तो अभी सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ जल्दबाजी में, जो नॉर्मल बनता है। उसके बाद मैं ना अभी दोपहर ये शाम के लिए अच्छा खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं जल्दबाजी ही कर रही थी। तो अभी मुझे ना ऐसे मैं सोच रही थी, सबसे पहले मेरे मन में आ रहा था कि बारिश रुक जाए किसी भी तरह। तो फ्रेंड्स देखिए अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, करीब
3 साढ़े 3 बज रहा था और यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई थी और वहाँ से कुछ चीज़ें भी लेकर आई थी। मार्केट से होकर ही आते हैं मेरे घर पर, तो फिर सब्जी वगैरह भी लेकर आ गई थी। और मैंने ही कहा था कि अगर वहीं से आ रहे हो तो फिर लेकर आना। और मेरी मम्मी ना मेरे बाबू के लिए एक चप्पल भी लाती है, तो ये देखिए उसे पहना के देख रही थी कि ये बन रहा है कि नहीं। तो ये ना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था जब ये पहन के देखा, तो मतलब ये ठीक है, रेगुलर यूज के लिए ठीक है, ये हल्का है और बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि बच्चे ज़्यादा पहनते नहीं है ना, इसी वजह से ज़्यादा ये हल्की थी बहुत, तो मुझे अच्छी लगी थी। और लेकिन थोड़ी सी वो बड़ी हो रही थी, तो थोड़ी दिन बाद ही मुझे लगता है बनेगा, लेकिन पहन पा रहा था। और पूरा किचन मेरा गंदा है, गंदा नहीं है, गीला है और मेरा पूरा बरामदा गीला है, तो ऐसे नंगे पैर ही घूम रहा था। तो फिर मम्मी ने पहना दिया कि अभी तुम पहन के यहीं खेलो, क्योंकि बच्चा है वो रह ही नहीं रहा था। उसके बाद देखिए मम्मी मकई लेकर आई थी, तो यहाँ पर मैं मकई पका रही थी। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।